खाली ये कर लेंगे, खाली वो कर लेंगे, सब नहीं चलेगा बहानेबाजी। जितना मैं मोदी जी पे गुस्सा हूं, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए, आप भी हमारा साथ दीजिए। एग्जाम का डेट भी हम मांग के ले आए और आप ये कह दें कि 1 नंबर से, वाह मेरा तो रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सुनहा आपके साथ है। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं एसके झा सर, और इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था पिछले वीडियो में कि एक बच्चे ने आरटीआई फाइल किया, जिसमें मिनिस्ट्री की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि रेलवे एग्जाम्स प्रोबेबली दिसंबर में हो सकते हैं। हालांकि हम इस बात पर भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो प्लान क्या है, कैसे आप तैयारी करें जल्द से जल्द, क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो इसी बात पर हम पूछना चाहेंगे एसके झा सर से कि सर, समय तो कम बचा है, ऑलरेडी बच्चे बहुत दिन से तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन अंतिम समय में अब क्या करना है? देखिए मैम, सबसे ज़्यादा तो मैं बच्चों पे भी गुस्सा हूँ। जितना मैं मोदी जी पे गुस्सा हूँ, उससे ज़्यादा गुस्सा मैं अपने प्यारे बच्चों पे हूँ। इसलिए गुस्सा हूँ कि ये लोग फालतू का टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। फालतू का टाइम इन द सेंस ऑफ कि देखिए, एग्ज़ाम आज न कल होना है, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए, आप भी हमारा साथ दीजिए, सारे बच्चे साथ देंगे। जब भी हम आपको फ़ोन करते हैं, आप इसकी आवाज़ उठाते हैं, हम इसकी आवाज़ उठाते हैं, बच्चे हमारे साथ होते हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। एग्ज़ाम का डेट भी लेंगे, देना होगा। हर हाल में सरकार एग्ज़ाम का डेट देगी, थोड़ा लेट देगी, लेकिन इस पर फिजूल का चर्चा नहीं करना है। जब इस पर चर्चा करना है तब करना है, जब नहीं करना है तब सिर्फ पढ़ाई करनी है। हम ऐसा देखते हैं, कुछ मेरे मकान में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ पर लगभग अगर बच्चे 10 घंटे पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं तो उसमें 4 से 5 घंटा फिजूल की बातों पे चर्चाएं होती है, जो कि एकदम नहीं होना चाहिए। दूसरा, चलिए मानते हैं कि आप थक गए हैं। सर, थकता कौन है? जो चढ़ता है। जो चढ़ा ही नहीं, वो थकेगा कहाँ से? इसका मतलब बहुत बार असफलता के बाद सफलता मिलती है, कोई छिपी हुई कहावत नहीं है, सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि हमको एक बार में सफलता मिल गई, उसको एक बार में मिल गई, उसको एक बार में मिल गई। बहुत बार असफलताओं का स्वाद चखना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। लेकिन आप हड़बड़ा जाते हैं। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप अपने कंटेंट पे मेहनत कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए कि इस बार जो NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ, आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि मैंने पोलिंग करवाया अपने चैनल पे। उसमें मैंने कहा कि 70 से 75% वाले पोलिंग कीजिए, 60 से 65 वाले पोल कीजिए, 50 से 55 वाले पोल कीजिए। उसमें मैंने देखा कि 70 से 75 वाले बच्चे 15% से ज़्यादा थे, उतने में ही पीटी का रिजल्ट हो जाता। पीटी में जितना बच्चे चाहिए थे उतना पूरा जाता। मतलब कहने का ये हुआ कि आप सोच के देखिए कि 70 से 75 लाने वाले बच्चे भी हैं, 75 प्लस लाने वाले भी बच्चे हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा होना है। और आप कहिएगा तो सर, इसका मतलब NTPC CBT 1 का कट ऑफ 75 जाएगा? नहीं जाएगा, ये मैं मानता हूँ। 55 से 65 नंबर कट ऑफ जाएगा। किसी बोर्ड का थोड़ा कम, किसी बोर्ड का बहुत ज़्यादा जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि कांटे की टक्कर होने जा रही है। क्योंकि अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं, तब जब कोविड के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप उस लिस्ट में नहीं हैं, अगर आप सिंसियरिटी के लिस्ट में नहीं हैं, तो अपने आप को उस लिस्ट में डालिए। एग्ज़ाम, आप आज तक कभी ऐसा हुआ है कि नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम ना हो? 7 साल बाद कहीं नहीं होगा, वो होबे करेगा फिक्स है। देखिए, बिहार के केस में थोड़ा सा लंबा नहीं, बहुत लंबा हो सकता है। BSSC जिसका उदाहरण है, उस पर तो हम लोग भी ये मतलब चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अपवाद जैसे होता है ना, किसी भी चीज़ का अपवाद होता है कि भैया धातु विद्युत का सुचालक है, शीशा एक अपवाद हो गया, ग्रेफाइट आता है फिर अपवाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सर वो अपवाद है, उसको हम लोग अलग रखते हैं। लेकिन आप ही समझिए, देखिए बिहार की भी ऐसा नहीं है, सरकार को आप हर जगह दोष नहीं दे सकते। SSC को देखिए कितना अच्छे से शेड्यूल कर दिया है सरकार ने। BPSC के खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, दिलीप जी थे और 1-2 लोग थे, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था। उस बार हम लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और अब आप देखिए BPSC कितना अच्छे से चल रहा है, SSC देखिए कितना अच्छे से चल रहा है, बिहार दरोगा देखिए कितना ज़्यादा शेड्यूल हो चुका है। कुछ बातें नेगेटिव पॉजिटिव होती रहेंगी, हो सकता है बिहार दरोगा में आप कहिएगा कि धांधली हुई, ये हुई, वो हुई, लेकिन आप एग्जाम देखिए कितना शेड्यूल में हर साल वैकेंसियां आ रही है, एग्जाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पर सरकार की भी गलतियां हैं, हमारी भी गलतियां हैं, ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमारी सरकार है, हम सरकार के हैं, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, हमने सरकार को चुना है, तो ये सारी बातें चलती रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पढ़ाई करना होगा, इसलिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए अभी हमारे यहाँ जो बच्चे टेस्ट मारते थे, पहले वही बच्चा आज से 2 महीना पहले उसका स्कोर 65 हुआ करता था, आज उस बच्चे का स्कोर 82 हो गया है।
कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ होने जा रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, ग्रुप डी का कट ऑफ सिंगल वन डे एग्जाम है, किसी किसी बोर्ड का 100 में 96 नंबर भी गया है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, एक पर एक चचा लोग हैं जो पढ़ रहे हैं और वो फिर आपको हरा देंगे तो फिर ऐसा ना हो कि एग्जाम का डेट भी हम मांग के ले आए और आप ये कह दें कि 1 नंबर से वाह मेरा तो रह गया, और जिंदगी भर खुद को पछताने वाले के लिस्ट में डाल लें। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है, और जो कंटेंट आपने छोड़ रखा है उसको आप बार निकालिए और पढ़िए। अब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि फलना पेपर मेरा ज्योग्राफी कमजोर था उसको मैंने छोड़ दिया, मेरा फिजिक्स कमजोर था उसको मैंने छोड़ दिया, खाली मैथ रीजनिंग कर लेंगे, खाली ये कर लेंगे, खाली वो कर लेंगे, सब नहीं चलेगा बहानेबाजी। आपको कंप्लीट कंटेंट पे मेहनत करना होगा। दूसरा, एक फिल्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आप डालिए। आप कहिएगा ये फिल्टराइजेशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये तो पता चले कि अशुद्धि क्या है। एसिड है तो क्षार डाल देंगे, क्षार है तो अम्ल डाल देंगे, अगर नमकपन ज़्यादा है तो चीनी डाल देंगे, चीनीपन ज़्यादा है तो नमक ज़्यादा डाल देंगे, लेकिन पता तो चले कि चीनीपन ज़्यादा है कि नमकपन ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि आप अपनी अशुद्धियों के बारे में पता कीजिए, आप अपनी गलतियों के बारे में पता कीजिए, आप अपनी कमजोरियों के बारे में पता कीजिए, और तब उस कमजोरी को सही तरीके से 0 लेवल टू टॉप जाके उसको हरा दीजिए, तब आपका काम होना है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा। एक चीज़ और, मैंने ये अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, कभी एक समय हुआ करता था जब कोई एक पेपर का जब पहली बार मैंने बुक लाइब्रेरी से लिया तो मुझे लगता था कि यार सब कुछ हो जाएगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैम हमको अभी भी याद है कि वो पेपर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, उससे जब मैं लड़ना शुरू किया, मैं उससे जूझना शुरू किया, फाइनल डे ऑफ एग्ज़ाम मैं उस किताब को रख दिया और मैंने खुद मन में सोचा कि आज ये किताब मेरा है, जिस किताब के बारे में मैंने कभी सोचा था कि ये मेरा नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई एक पेपर आपका कमज़ोर है तो आप 0 लेवल से शुरू कीजिए, एकदम बेसिक से शुरू कीजिए, बेसिक टू टॉप जाने की कोशिश कीजिए। आप किसी पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अब कंपटीशन टफ होने जा रहा है। जितना एग्ज़ाम लेट होगा कंपटीशन उतना ही टफ होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप कोई दूसरा धंधा कर लीजिए, दुकान खोल लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम और कुछ करना चाहते तो करिए लीजिए आप, फिर पछता के आपको यहां आना पड़ेगा, ये भी बात मेरा याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको हर हाल में तैयारी को स्ट्रांग कर, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं। हम आपको एकदम नहीं डरा रहे। एक शिक्षक कभी अपने छात्र को डरा नहीं सकता है, वो अपने छात्र को जगाता है और उसका ये ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें हमेशा हर पल हर क्षण जगाता रहूं और वो मैं करता रहूंगा, भले ही मेरी बात तुम्हें बुरी क्यों ना लगे। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। अपने कंटेंट को बढ़ाइए, अच्छी अच्छी बुक्स को फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे पढ़ो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप हमारी किताबें पढ़ो। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, आप हमसे पढ़ो। मैं नहीं अच्छा पढ़ाऊंगा, जो अच्छा पढ़ाते हैं उनसे पढ़ो। कंटेंट हमारा अच्छा है, हमारा पढ़ो, नहीं अच्छा है दूसरे का पढ़ो। लेकिन प्यारे बच्चों, अच्छे अच्छे कंटेंट्स पढ़ो। एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो क्वेश्चन बैंक है उसको एकदम कोशिश करो पार्ट बाय पार्ट बनाने का। क्वेश्चंस उसके नए नए क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखिए, क्वेश्चन पे मैं अगर चर्चा करूं, बच्चों को नहीं पता चलता है। मैं कुछ लोगों से गुस्सा भी हूं जो लोग एग्जाम सेंटर पे जाके माइकिंग करते हैं कि बताइए क्या पूछा गया, बताइए क्या पूछा गया। अब देखिए उसमें होता क्या है, अगर 100 क्वेश्चंस का एग्जाम हुआ है, जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है ना वो बच्चा को याद रहता है और वही वो बता देता है। अब बच्चे वही सुन लेते हैं, उनको लगता है मेरी तैयारी तो बहुत ज़्यादा है, अब एग्जाम होने की खाली ज़रूरत है। मैंने देखा एनटीपीसी सीबीटी 1 में, मैं कुछ लोगों को फ़ोन करके भी डांटा हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर माइकिंग सिर्फ उन बच्चों का कीजिए जिनको कम से कम 15 क्वेश्चन याद है, नहीं तो आप मत कीजिए। क्योंकि वहाँ से जब बच्चे निकल कर आते हैं, भाई बता क्या पूछा गया, वो कहेंगे सीधा कि अरे मेरे क्लास में तो, मेरे बैच में तो पूछा गया, मेरे क्वेश्चन पेपर में था नींबू का पीएच कितना होता है। फिर दूसरा आएगा, मेरे बैच में तो पूछा गया कि बताओ भारत का गृह मंत्री कौन है। मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैं इनसे इनकार नहीं करता, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डायलाइजर का क्या काम है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन क्रिस्टल के रूप में नहीं पाया जाता है। उसमें एक गंधक एक ऑप्शन होता है जो कि बच्चों को नहीं समझ में आता है। W3P का फुल फॉर्म पूछा गया, किसी को नहीं पता है। कंप्यूटर के एक भी फुल फॉर्म इजी वाले नहीं पूछे गए, और जो पूछे गए, मेरे यहाँ कंप्यूटर का एक टीचर आया कि मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, मैंने बोला ये 5 फुल फॉर्म आप लिख दो, मैं आपको पढ़ाने दे दूंगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 का था, एक भी नहीं लिख पाया। अब मतलब क्या, एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं था।
सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, क्वेश्चन के लेवल को अप किया गया है। अब लेवल अप नहीं होगा तो बोर्ड को भी ये पता है कि बच्चों का लेवल बढ़ चुका है। इजी क्वेश्चन में पता चला कि 100 में 100 सबको आ जाएगा और फिर एक नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा, फिर सीटी नहीं बचेगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा मैम, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए एनटीपीसी सीबीटी 1 में कि मुझे लगता है कि टीचर भी 100 में 70 क्वेश्चन ही बना पाएंगे अगर टीचर। क्यों? बढ़ानी आप मेरी किताब पूरी पढ़ जाओ, क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, मेरे किताब का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा। प्रीवियस ईयर से लड़ने वाला जो मामला था ना वो खत्म हो चुका है। वो जो आप कहिएगा फलना किताब रट लेंगे, चचा का इसी से नौकरी हुआ था, भैया मेरे भतीजे का उससे नौकरी नहीं होना है। वहां मामला बहुत संवेदनशील हो चुका है, मामला एकदम गंभीर हो चुका है। आप क्वेश्चन को देखिए, आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स कहां से आए हैं, साइंस के क्वेश्चंस कहां से आए हैं। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट पे काम करने की जरूरत है। डरा नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं मैं आपको, और मैं आपको हमेशा जगाते रहूंगा। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता, आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन बैंक लीजिए, उठाइए, बनाइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है, क्या हमको तैयारी करनी है। आप बिलीव कीजिए, मैं बच्चों को ओपनली बोलता हूं, मेरे पूरे किताब का सारा क्वेश्चन बना जाओ, क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। लेकिन मेरे किताब का कॉन्सेप्ट पढ़ के चल जाओ, क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर प्रीवियस ईयर पे भरोसा करके नहीं जाइएगा, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो भी इन्होंने बातों को रखा है उसको आप अपने ऊपर अमल कराइए, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा डरा नहीं रहे थे, जगा रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।